विजयनगर समय बीता और विजयनगर संघर्ष के दौर से निकलकर समृद्धि के शिखर पर पहुंच गया। एवरीवन थिंग ये वो दौर था जिसे इतिहास सोने के अक्षरों में लिखता है। ये था महान सम्राट कृष्णदेवराय का दौर। कृष्णदेवराय सिर्फ एक राजा नहीं बल्कि एक युग का नाम थे। रणभूमि में उनकी तलवार जब चलती तो दुश्मन कांप उठते और जब वो दरबार में बैठते तो उनकी कलम से कविताएं निकलतीं। वो एक वीर योद्धा भी थे और कला के सबसे बड़े संरक्षक भी। उनके शासन में विजयनगर की कीर्ति पूरी दुनिया में फैल गई। राजधानी हम्पी के बाजारों में सोना, हीरे और माणिक ऐसे बिकते थे जैसे कोई आम अनाज हो। पुर्तगाल और फारस जैसे दूर देशों से आए यात्री इस शहर की शान और दौलत देखकर अपनी आंखें मलते रह जाते। उन्होंने लिखा है कि दुनिया में विजयनगर जैसा भव्य कोई दूसरा शहर नहीं है। यहाँ के मंदिर आसमान छूते थे और यहाँ के तालाब इंसानों द्वारा नहीं बल्कि देवताओं द्वारा बनाए लगते थे। ये दौर सिर्फ दौलत का नहीं बल्कि बुद्धि और हास्य का भी था। कृष्णदेवराय के दरबार में 8 महान कवि थे जिन्हें अष्टदिग्गज कहा जाता था और उन्हीं में से एक थे तेनाली रामकृष्ण, जिनकी चतुराई और हाजिर जवाबी के किस्से आज भी सुनाए जाते हैं। एक बार राजा ने गुस्से में तेनाली को दरबार में मुंह न दिखाने का आदेश दिया। अगले दिन तेनाली अपने सिर पर एक मटका रखकर दरबार में आ गए। जब राजा ने पूछा कि ये क्या है तो तेनाली ने बड़ी मासूमियत से कहा, महाराज, मैंने आपको अपना मुंह न दिखाने का वचन दिया था, इसलिए इसे छिपा लिया है। इस जवाब पर कृष्णदेवराय का गुस्सा हंसी में बदल गया। विजयनगर अपनी बुलंदी पर था। हर तरफ खुशहाली और जीत का जश्न था, लेकिन शायद किस्मत को यह मंजूर नहीं था। कहते हैं, जब कोई चीज अपनी ऊंचाई के चरम पर होती है तो वहीं से उसके गिरने का खतरा भी शुरू हो जाता है। साम्राज्य के सबसे शक्तिशाली दौर में एक ऐसी भविष्यवाणी की कानाफूसी शुरू हुई जो आने वाले तूफान का संकेत दे रही थी। एक ऐसे विश्वासघात की भविष्यवाणी जो इस सोने की नगरी को हमेशा के लिए राख में मिला सकता था। विजयनगर अपनी बुलंदी पर था। हर तरफ खुशहाली और जीत का जश्न था, लेकिन शायद किस्मत को यह मंजूर नहीं था। कहते हैं, जब कोई चीज अपनी ऊंचाई के चरम पर होती है तो वहीं से उसके गिरने का खतरा भी शुरू हो जाता है। एक रात जब पूरा शहर जश्न मनाकर सो रहा था, सम्राट कृष्णदेवराय अपने महल के सबसे ऊंचे झरोखे से अपने साम्राज्य की रोशनियों को देख रहे थे। उनके चेहरे पर संतोष नहीं बल्कि चिंता की लकीरें थीं। उन्होंने अपने सबसे भरोसेमंद राज ज्योतिषी को बुलाया था। एकांत में उस बूढ़े ज्योतिषी ने कांपते हाथों से कुछ पन्ने फैलाए और कहा, हे राजन, साम्राज्य का भविष्य सितारों में उज्जवल है, पर उस चमक के पीछे एक गहरा धब्बा है, एक ऐसा साया जो बाहर से नहीं बल्कि भीतर से आएगा। सल्तनत की तलवारों से बड़ा खतरा उन दोस्तों से है जो आज आपके साथ खड़े हैं। एक महान गठबंधन बनेगा, पर उसी गठबंधन की नींव में विश्वासघात का जहर घोला जाएगा। यह सिर्फ एक भविष्यवाणी नहीं थी, यह उस महाविनाश की पहली आहट थी जो इस सोने की नगरी को हमेशा के लिए निगलने के लिए धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था। सम्राट की आंखों में भविष्य का वो भयानक मंजर उतर आया था। तो आखिर कौन थे वो दोस्त जो दुश्मन बनने वाले थे, और कौन करेगा वो भयानक विश्वासघात जो इस महान साम्राज्य को हमेशा के लिए ध्वंस कर देगा।